सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा हालात हाज़रा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन फ़क्तन आपके दरमियान में इन जलसों के जरिए आती है और इन जलसों के जरिए हालात को रखती है और हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक पॉलिसी और मुकम्मल प्रोग्राम आपके सामने रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो सरजमीन दक्कन में पुलिस सेक्शन के नाम से जो जुल्म सितम हुआ था, उस जुल्म सितम व तबाही और बर्बादी के बाद जब मुसलमानों का कारवां लुट चुका था, जब मुसलमानों की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका था, जब मुसलमानों की जागीरें लुट चुकी थी, जब मुसलमानों के महलात वीरान हो चुके थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हर तरफ खौफ का माहौल था, तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। जब मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोग ये भी कहते थे कि लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ सरजमीन दक्कन में, अब नहीं मालूम और कितना खून खराबा कराने के लिए इस जमात का क़याम अमल में लाया या इसका हिया किया। लोगों ने मजलिस को दीवानों की जमात कह के मुखातिब किया, तो लोगों ने मजलिस को जुनूनियों की जमात कह के मुखातिब किया, तो लोगों ने मजलिस को रक्शे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, जाहिलों की जमात कह के मुखातिब किया, तो लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बाप और बेटे की जमात कह के मुखातिब किया। सरमाएदारों ने मजलिस से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, रईसजादों ने मजलिस से दूरी अख्तियार कर ली थी, तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास अपना खुद का कोई दफ्तर भी नहीं था। ऐसे उन आजमाइश के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, तो मजलिस ने आज से 50 बरस पहले इस बात को महसूस किया और उस एहसास को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस एहसास का नतीजा है कि मजलिस ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात होनी चाहिए। लोगों ने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस नारे को कबूल नहीं किया और कहा कि क्या जरूरत है मुसलमानों की अपनी जमात की। लेकिन आज हिंदुस्तान के आजाद होने के 65 बरस के बाद सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस एहसास को महसूस करते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं और हर कोई ये कहता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी खुद की जमात की जरूरत है,
उनके खुद के कायदीन की जरूरत है, उनकी क़यादत की जरूरत है, मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मरूम सदर अल्लाह फख्र मिल्लत की खबर को नूर से भर रहे, सालार मिल्लत को जन्नत में आला मुकाम अता करें। ये इन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। और जो बात आज से 50 बरस पहले कही और मुसलमानों ने सुनी, और आज हिंदुस्तान उस बात को तस्लीम करने, कबूल करने पर मजबूर हुआ है। हालात के ऊपर रोशनी डालो तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात होने की जरूरत आज क्यों महसूस होती है? क्या वजूहात हैं जिसके बिना पर सारे हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहने पर मजबूर है, ये सोचने पर मजबूर है कि मुसलमानों की खुद अपनी एक जमात होनी चाहिए? क्या वजह है कि मुसलमान आज अपनी जमात से वाबस्ता होना चाहता है? क्या बात है कि मुसलमान इंसाफ के लिए अगर देख रहा है तो अपनी जमात की तरफ देख रहा है, अपनी क़यादत की तरफ देख रहा है, अपने मुसलमानों की तरफ देख रहा है? तो उसकी वजह यही है कि जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जिंदगी के हर शोबे हयात में मुसलमान को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है। चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो रोजगार का मैदान हो, चाहे उनके बस्तियों में बुनियादी सहूलतों को मुहैया कराने का मामला हो, चाहे उनके बच्चों की रोशन मुस्तकबिल का सवाल हो, चाहे उनकी इस्मत का, चाहे उनके इज्जत का, चाहे उनके आबरू का, चाहे उनके बस्तियों की हिफाजत का हो, चाहे उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने का हो, आज हर शोबे हयात में 65 बरस की इस हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में अगर कोई चीज हमको हर कदम पे अगर हमको दिखाई देती है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों की निशानियों की शक्ल में दिखाई देती है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि पुलिस एक्शन हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ, सल्तनत आसिफजाई का खात्मा हुआ, हिंदुस्तान का परचम लहराया सरजमीन दक्कन पर? तो मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो अहमद पाशा कादरी साहब मुझे रोक सकते हैं, या इस मजलिस में बैठे, इस जलसे में बैठे बुजुर्ग रोक सकते हैं कि सिर्फ महकमे रातबंदी से एक ही रात में 30,000 मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से सुबुदोश कर दिया गया था। 35,000। आप बताइए, नाइंसाफी का सिलसिला शुरू हुआ, तेलुगु के लुजूम को ऐसे लाया गया कि हिंदुस्तान के बनने के बाद सरजमीन दक्कन से कई IAS IPS ऑफिसर्स को उनकी नौकरियों से सुबुदोश कर दिया गया। रियासत दक्कन में सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब क्या था और हिंदुस्तान में आज मुसलमानों में का सरकारी मुलाजमत में तनासुब क्या है? ये नाइंसाफियों का सिलसिला सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं रहा, बल्कि नाइंसाफियों का सिलसिला सिर्फ रोजगार के साथ नहीं हुआ, नाइंसाफियों का सिलसिला सिर्फ मुलाजिमत के साथ नहीं हुआ, नाइंसाफियों का सिलसिला हमारे कारोबार को खत्म करने के साथ नहीं हुआ, नाइंसाफियों का सिलसिला जारी रहा तो फिसादात के जरिए हमको लुटवा
दबाकर जारी रखा गया, नाइंसाफी का सिलसिला जारी रहा 65 बरस की इस तारीख में, तो हमारी किस्मत और आबरूओं को लूटता हुआ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी रखा गया। हमारे आबादियों को खाद की ढेर में तब्दील करते हुए नाइंसाफियों के सिलसिले को जारी रखा। नाइंसाफियां इतनी ज्यादा हुई कि हिंदुस्तान की 65 बरस की आजादी की तारीख में 50,000 से ज्यादा फिसादात इस मुल्क में हुए। कौन सा चप्पा बचा जहां पर मुसलमान का खून नहीं गिरा? 69 का अहमदाबाद का फिसाद, वो भयानक फिसाद जो वो लोग जानते होंगे कि कैसा भयानक फिसाद हुआ था। रोडकिला जमशेदपुर का फिसाद, भयानक फिसाद, तारीख उसको कभी भुला नहीं सकती। वो भिवंडी का फिसाद, उसको तारीख भुला नहीं सकती। वो बंबई का फिसाद, तारीख नहीं भुला सकती। वो अजमेर का फिसाद, वो राजस्थान का फिसाद, अरे कितने फिसादात, हजारों फिसादात हुए। और मेरे आवाज को सुनने वालों, क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के फिसादात के ऊपर कितनी इंक्वायरी कमीशन बैठे गए? आपको सुन के हैरत होगी कि तारीख आजादी से लेकर आज तक करीब 45 इंक्वायरी कमीशन बैठे सिर्फ फिसादात की तहकीकात करने के लिए। कभी जमशेदपुर रोड किले के फिसाद की इंक्वायरी कमीशन बैठी, तो कभी अहमदाबाद के फिसाद पर इंक्वायरी कमीशन बैठा, कभी गुजरात के फिसाद पर इंक्वायरी कमीशन बैठा, कभी मुंबई के फिसाद पर इंक्वायरी कमीशन बैठा, कभी यूपी के फिसादात पर इंक्वायरी कमीशन बैठा, कभी लखनऊ के हाशमपुरा के फिसाद पर इंक्वायरी कमीशन बैठा। कितने इंक्वायरी कमीशन बैठे? क्या हुआ उन रिपोर्ट्स का मेरा सवाल है। अगर आज कोई मुझे सुन रहा है तो मेरा सवाल इस जलसे में बैठे मजमू से नहीं है। मेरा सवाल मेरी तकरीर को सुनने वाले मुसलमानों से नहीं है। मेरा सवाल हिंदुस्तान के हर शहरी से है जो अकबर ओवैसी को नापसंद करता है, अकबर ओवैसी से नफरत करता है। उस इंसान से है जिसके जहन में सेक्युलरिज्म है। तो हर उस सेक्युलर जहन रखने वाले हिंदुस्तान के शहरी से मेरा सवाल है, जितना मैं लुटा इस मुल्क में, जितना मैं कटा इस मुल्क में, जितना मेरा खून बहा इस मुल्क में, जितनी मेरी इस्मत लुटी, जितनी मेरी आबरू लुटी, जितने मेरे बच्चे यतीम हुए, जितने मेरे बस्तियां जले, किसी और के जले थे क्या? बताओ मुझे, मेरा सवाल है तुमसे। कितने फिसादात, कैसे फिसादात? हाशमपुरा मलियाना कैसे फिसाद हुआ? दरियाओं के पास, नदियों के पास लैन से खड़ा कर दिया गया मुसलमानों को, गोलियां मार दी गई। एक एक गोली में 10-10, 20-20 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। किसने गोलियां चलाई? किसने गोलियां चलाई? यही हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स चलाई। अरे जब फिसाद होता है तो एक तरफ फिरका परस्त लोग हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, हमारी बस्तियों को जलाने के लिए, हमको जान से मारने के लिए, हमारी मां और बहन की इस्मत को लूटने के लिए। तो दूसरी तरफ पुलिस हमारी हिफाजत करने के बजाय दूसरी तरफ से पुलिस भी हम पे हमला करती है। मैं ये कहूं तो बोलेंगे कि अकबर साहब बातें करते, बातें नहीं, बयान करता हूं और हकीकत बयान करता हूं।
जब फिसाद होता है तो मुझे दो महाज पे लड़ना पड़ता है। एक महाज मुझको लूटने वालों से मुकाबला करने के लिए, मेरी मां बहन की इस्मत को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ इन खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों से मुकाबला करने के लिए। क्या यह गलत है? अरे जो फिसाद बर्पा करने आते हैं, पुलिस उनको रोकने नहीं जाती, लेकिन फिसादियां जो मासूम और मजलूम लोगों के घरों पर उनके इस्मतों को लूटने आगे बढ़ती है, उनका साथ है। अरे मैं गलत हूं? चलो गलत हो गए, मैं गलत होगा, ये मजमा गलत होगा, लेकिन बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया? क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? श्री कृष्णा कमेटी के जज श्री कृष्णा ने कहा कि बंबई के फिसादात में 31 पुलिस ऑफिसर मुलविस है, लूटम नाटी करने के लिए मुलविस है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए मुलविस है, मुसलमानों की बस्तियों को जलाने के लिए। क्या इनकार कर सकते हैं बात से? मैं जब जेल में था, धोलिया में फिसाद हुआ, अखबारात में मैंने पढ़ा कि धोलिया में फिसाद हुआ तो मुसलमानों के दुकानों और घरों को लूटने वाले फिसादियों के साथ में पुलिस वाले भी थे, और एक जमींदार के बच्चे को पुलिस वालों ने गोली मारी। क्या ये नाइंसाफी नहीं? क्या मैं इस नाइंसाफी पर आवाज ना उठाऊं? क्या इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज ना उठाएं? आप बताइए कि 65 वर्ष की तारीख में कभी कांग्रेस ने हमको लूटा है, तो कभी जनता पार्टी ने लूटा है, कभी जनता दल ने लूटा है, तो कभी आरएसएस बजरंग दल संघ परिवार ने लूटा है। और आज इस मुल्क के सबसे बड़े लुटेरों की जमात, लुटेरों का काफिला अगर है, तो संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो बीजेपी की शक्ल में आया। आज मैं आपके सामने हक़ाइक़ को रख रहा हूं। क्या कोई राज से इनकार करेगा कि रोजगार में हमको मौके नहीं दिए गए, कारोबार में नहीं दिए गए? भिवंडी में कपड़े का कारोबार था मुसलमान का, कैसा भिवंडी जला, कपड़े के कारखानों को आग लगा दी गई। जयपुर में 70 का कारोबार था, फिसाद हुआ, तबाह कर दिया गया। कश्मीर में सेब का कारोबार था, गालिन का कारोबार था, सेब की फसलों में दवाइयों के जरिए कीड़ों की दवा भेज दी गई और कश्मीर के सेब की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये नाइंसाफी नहीं? रोजगार, नौकरियां गई, इज्जतें गई, किस्मतें गई, आबरू गई, बस्तियां गए, खून बहा हमारा पानी की तरह। इससे भी दिल नहीं भरा। हमारे मसाजिदों की तरफ नजर उठाने लगे, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। शहादत बाबरी मस्जिद के बाद एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई, उससे भी दिल नहीं भरा। ताला के नाम पर हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया, उससे भी दिल नहीं भरा। बंबई और अहमदाबाद और गुजरात में नस्ल कशी का फिसाद बर्पा कर दिया। कैसा फिसाद हुआ, कैसी दरिंदगी हुई। बंबई की गलियों में, अहमदाबाद की गलियों में हमारी मां और बहनों को बरहाना परेड करवा दिया, इज्जतों को लूटा गया।
इस्मतों को लूटा गया। बूढ़े बाप के खानों पे नौजवान बच्चों की मैयतों को बोझ डाल दिया गया। कल की ब्याही हुई मेरी बहन के सुहाग को डाल दिया गया। हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि उसकी इस्मत और इज्जत के तार तार कर दिए गए। हामिला और मां और बहनों के पेटों को चीर कर उनके हमल को निकाल के टुकड़े कर दिया गया। दाने दाने को मोहताज कर दिया गया। अरे बंबई को मैंने देखा है 1992 के फिसादात के बाद। अगर ओवैसी को गुस्सा है या उसकी जबान में दुनिया को गुस्सा दिखता है तो यह गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक मेरी रुकी हुई इज्जत और इस्मत को इंसाफ नहीं मिलता। गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक जालिमों के हाथ जो हमारी आबरू की तरफ बढ़े कानून उनको सजा नहीं देती उस वक्त का गुस्सा रहेगा। गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक तुम मुसलमानों को उनका हक नहीं दे देते। अरे कैसे कैसे नजारों को मैंने देखा, कैसे कैसे नजारों को मैंने देखा। बंबई में दवाखाने को गया था, एक औरत थी बीमार, शादी का जोड़ा था, मेहंदी थी, चूड़ियां टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बिस्तर पे लेटी थी, डॉक्टर हिला रहे थे, डॉक्टर 2-3 थप्पड़ भी मार रहे थे कि उड़ जाए लड़की, उड़ जा, होश में आ जाए लड़की। 10 मिनट तक मैं देखता रहा डॉक्टरों को। वो लड़की है कि आंख खुले हैं, सदमे में सकते में, बस लेटी है, ना मार पे आह बोलती है, ना हिलाने पे हिलती है, ना रोने पर रोती है, आंख से आंसू तक नहीं रहा। डॉक्टर बोलने लगे कि अगर ये लड़की अगर 10 मिनट में नहीं रोएगी, होश में नहीं आएगी तो ये मर जाएगी। मैंने पूछा कौन है लड़की, तो बोले नहीं मालूम। कहां की रहने वाली है, तो कहने लगे नहीं मालूम। क्यों आई है, तो कहने लगे कि फिसादियों ने इसकी इस्मत को इज्जत के तार तार नोच दी, इसकी इस्मत टूटी। एक ने नहीं 10-10, 20-20 ने मिलकर इसकी इस्मत को लूटा। वो सदमे में है, हिलाने लगे, नहीं उठी। मैं भी रोता हुआ दवाखाने से बाहर निकला। बाहर निकला तो 10 बरस का बच्चा मेरी शेरवानी को खींचता है, खींच के मुझसे पूछता है बताओ भाई क्या तुम मुसलमान हो? तो मैंने उस मासूम से कहा हाँ मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अकबर है। तो कहने लगा भाई तुम पहले मुसलमान हो जो आकर दवाखाने में देखे हमारी हाल को, हमारा हाल को पूछा है, हमारी तड़प को देखा है। और फिर कहने लगा भाई आप जिस लड़की के पास खड़े थे ना वो कौन है आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं। अरे ये वही बदनसीब लड़की है जिसकी शादी की रात में इसके घर में फिसादियों ने, बीजेपी वाले और शिवसेना वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वालों ने घुसकर इसके घर को आग लगा दी। इसके मां की इस्मत को लूटकर, इज्जत को लूटकर उसके गले को काट दिया, इसकी बहन की छातियों को काट दिया, इसके बाप का कत्ल कर दिया, इसके भाई को कुर्सी पर बैठाकर रस्सियां बांधकर इस बहन की लुटती हुई इस्मत के नजारों को देखने पे मजबूर किया। जब आंखें बंद कर ली तो आंखों को खोलकर उसको देखने पे मजबूर किया। इसके शोहर को काट दिया। 10-10, 20-20 में मिलकर हमारे घरों की औरतों की इस्मतों को लूटा। और यही
मासूम बच्ची दुल्हन है जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी। शादी की रात को इस दरिंदों ने उसका ये हाल किया, और वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, मेरी मासूम आपा है, मेरी बहन है कि इंतजारों खता रोने लगा। अरे बताओ, इतना जुल्म, इतना सितम। आज एक औरत की इस्मत लुटती है, बेशक लूटने वालों को सजा देनी चाहिए। दिल्ली में लूटी, सजा दिए, देना चाहिए। अरे मेरा मजहब, मेरी शरीयत तो कहती है कि ऐसे जानियों को बाजारों में लाके चौराहे पर खड़ा के संसार करके मार देना चाहिए। अरे दिल्ली में इस्मत लुटती है तो सारा दिल्ली बाजारों में आ जाता है, मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं। कोई इंडिया गेट पे, तो कोई गेटवे ऑफ इंडिया पे, तो कोई नेकलेस रोड पे। अरे जब बंबई, अहमदाबाद, कश्मीर, लखनऊ, आशमपोरा, भिवंडी, अहमदाबाद, अजमेर, लखनऊ, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पे हमारी इस्मत लगी। उस वक्त ह्यूमन राइट वाले नहीं आए, उस वक्त ह्यूमन राइट्स नहीं आए। अरे आज मैं कहूंगा तो लोग एतराज करेंगे, लेकिन मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान की आवाम से, मेरे मुसलमानों से नहीं, मैं हिंदुस्तान के सारे आवाम से, हिंदुओं से, क्रिश्चियनों से, सिख से, सबसे पूछना चाहता हूं, हिंदू की इज्जत इज्जत होती है, मुसलमान की इज्जत का इज्जत नहीं होती। क्या मेरी मां की लुटी हुई आबरू, क्या हिंदुस्तान की मां की आबरू नहीं है? क्या मेरी मुसलमान बहन की इज्जत, क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं है? क्या मेरा बहता हुआ खून, क्या हिंदुस्तानी का खून नहीं है? एक किस्मत पे लुटने पे इतना मामला, अरे मेरे तो हजारों किस्मतें लुट गई, मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन रोजाना मेरी वफादारी का सबूत मांगते, हमसे कहते हैं कि मुसलमान, क्या तुम इस मुल्क के वफादार हो? अरे बेशक हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और हमारा रहेगा। 50,000 हिसाबात कर लिए ना, और 50 लाख कर लो, लेकिन किसी की मां नहीं जनी जो हम हिंदुस्तान से बना सके। आज अगर ये समझते हैं कि फिसादात के जरिए हमको डरा धमकाकर हमको खायफ कर देंगे, हमको डर में ला देंगे, नहीं, डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकता। खुदा मुसलमानों, अपने वजूद को महसूस करो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ। दुनिया की आबादी में हर 5वां इंसान मुसलमान है। दुनिया की आबादी में अगर हर 5वां मुसलमान है तो हिंदुस्तान की आबादी में भी हर 5वां मुसलमान है। जब हम हर 5वां मुसलमान है, मैं कहता हूं, लोग बोलते हैं बरसात कहां से लाते फिर, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है।
18 करोड़, 20 करोड़ हो मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, सेंसस के रिकॉर्ड में नहीं है। अगर दियानतदारी से आधा तो शुमार किया जाएगा तो मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ या उससे ज्यादा है हिंदुस्तान। मक्का से लेकर मराकश तक उतने मुसलमान नहीं हैं जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? सवाल यह है कि हमको हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यह है कि हमारी इस्मत क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि हमारी आबरू क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि फिर हमारी बस्तियां क्यों जल रही हैं? इसलिए कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होगा, मुसलमान मुत्तहिद होगा, तो अकबर ओवैसी की जबान खाली नहीं जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, अगर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, मसाजिदों को आबाद करने की तलब होगी, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाएंगे, यतीमों की कफालत करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, मजलूम का साथ देंगे, तो 1000 वर्ष पहले जो तुम्हारी अज़मत थी, तुम्हारा वक़ार था, जो इस हिंदुस्तान को तुम्हारे इशारों का मोहताज रहना पड़ता था, वो वक़ार, वो इज्जत, वो शान, वो शौकत तुम्हारी पूरी बहार हो जाएगी, बशर्ते कि तुम अपने रोते हुए अल्लाह को मनाओ। अल्लाह इन नारों से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह इस जज्बात से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह अगर राजी होने वाला है तो याद रखो, 5 वक्ता नमाजी बनने पे अल्लाह राजी हो जाए, कुरान को पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाए, सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। अपने दिलों से मौत के खौफ को निकालोगे और अल्लाह का खौफ पैदा करोगे, उसको अल्लाह राजी हो जाएगा। अभी आ रहा था, आते आते एक हदीस शरीफ पर रोशनी पड़ी, अबू दाऊद की हदीस शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते, करीब है कि तुम पर दीगर अक़वाम टूट पड़ेंगे, करीब है कि तुम पर दीगर अक़वाम यूं टूट पड़ेंगे जैसे समझो कि दस्तरखान पर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, उस तरीके। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस जमाने में, किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस जमाने में बहुत कम होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत कसरत से होंगे, लेकिन तुम्हारी हालत समुद्र के छाछ की तरह हो, तुम्हारी हालत समुद्र के छाछ की तरह होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल दे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन, साहबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वहन का मतलब क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वहन का मतलब यह है कि दुनिया की मोहब्बत,
और मौत का खौफ। बैटरी खत्म है, बैटरी डाल दो। और मौत का खौफ। ऐ दुनिया दुनिया कहकर दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, ऐ गुनहगार मुसलमानों, ऐ नासमझ मुसलमानों, दुनिया हसीन है, दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में शराब है, दुनिया में औरत का हुस्न है, तो दुनिया में मर्द की मर्दानगी है, उसकी ताकत है, दुनिया में पौधे हैं, दुनिया में बर्फीले पहाड़ है, दुनिया में हुस्न है, दुनिया में दौलत है, दुनिया में सोना है, दुनिया में चांदी है, दुनिया में मोती है, दुनिया में सब कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन याद रखो, दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐब है, और वो ऐब ये है कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? कोई समझदार खत्म होने वाली चीज के पीछे नहीं दौड़ता। फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? खुदा ना समझो, मौत से डरते हो? अरे खाली नहीं वजह से नहीं होता बाबा। अब दुनिया को बताने का वक्त आया है। क्या बताने के लिए तैयार हो? आपको मरने की या मारने की जरूरत नहीं है। आपको मरने या मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अकबर ओवैसी आपके तरफ से मरने तैयार है। मेरे मुल्क आगे निकलो। आपसे मुत्तहिद हो जाओ। खुदा मुसलमानों, नौजवानों, शहीद का मर्तबा क्या है, क्या तुम जानते हो? शहीद का मुकाम क्या है, क्या जानते हो? शहीद को गुस्ल की जरूरत नहीं है। शहीद को गुस्ल की जरूरत नहीं है। शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो वह डायरेक्ट जन्नत में जाता है। जब डायरेक्ट जन्नत में जाता है तो कौन सी जन्नत में जाता है? जन्नतों की जन्नत, जन्नतों की जन्नत, सबसे अफजल जन्नत में जाता है, नंबर 1 जन्नत में। अरे मैं किसी और का नहीं, अपना कर दूंगा। मुझे गोलियां लगी, होश आया, जब जरा बातचीत करने के वापस में आया तो पहले अपने बच्चों को देखा, बीवी को देखा, चाहने वालों को देखा, और दिल में ख्याल था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ख्याल आया कि मेरे बाद मेरे चाहने वालों का क्या होगा। ख्याल आया कि मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, मरने से पहले औलाद, चाहने वाले, बीवी, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, अहबाब सब याद आते हैं। लेकिन जब जन्नत में जाता है ना बेटा याद आता है, ना बीवी याद आती है, ना कोई याद आती है। जन्नत ऐसी होती है कि सब कुछ भूल जाता है इंसान। और जन्नतों की जन्नत में जब शहीद जब जाता है तो अल्लाह पूछता है, नौजवानों तवज्जो से सुनो, वो नौजवान जिसके सीने में मौत का खौफ है ना, जो मौत से डरता है ना, सुने वो इस बात को। अल्लाह जब उस शहीद से जब पूछता है कि बता ऐ मेरी राह में शहीद होने वाले, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तुझे
मेरी जन्नत कैसी लगी? तो वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जवाब देता है। सुनो मुसलमानों, क्या जवाब देता है? जवाब देता है कि ऐ अल्लाह, तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में वो जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। अभी भी क्या मौत से डरोगे? अरे आज अगर मुसलमानों में इत्तेहाद आ जाएगा, इत्तेफाक आ जाएगा, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाएगा, नमाजों के पाबंद बनेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, यतीमों के सर पर कफालत का हाथ रखेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती। दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह की आजमाइश है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी नजर में जो करीबी बंदा होगा मैं उसी को आजमाऊंगा, और मेरी आजमाइश में जो मेरा शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश होऊंगा, और जो मुझसे नाराज हो जाएगा मैं भी उससे नाराज हो जाऊंगा। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन मुसीबत और मसाइल में भी अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले से अल्लाह खुश होता है। मसाइब और मुश्किलात से उसको नजात देता है, न सिर्फ नजात देता है बल्कि एक नई कामयाबी और कामरानी से उसको सरफराज करना। ये अल्लाह की आदत है। मेरी जिंदगी 25 बरस की उम्र में इंतखाब लड़ने लगा। लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा? अल्लाह मुंतखब करने वाला अल्लाह होता। हम तो जरिया हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में डाला। मैं कामयाब हुआ, अल्लाह ने मुझसे काम किया, काम लिया अल्लाह ने। लोगों ने जान से मारने की कोशिश की तो अल्लाह ने फिर बता दिया कि मैं तेरी मौत से राजी नहीं हूं, तो दुनिया तुझे मौत नहीं दे सकती। अल्लाह ने बता दिया कि मैं तेरी कामयाबी से राजी हूं, तो दुनिया तुझे शिकस्त नहीं दे सकती। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 साल पहले मुझे जेल में जब डाला गया, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार से, मेरी जबान से हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के वजूद का 100 करोड़ के इस मुल्क को एहसास दिलवा दिया। दुनिया हैरत में थी, क्या सरजमीन वतन में ऐसे बोलने वाले हैं? मुझसे बहुत बड़े बड़े बोलने वाले पैदा हुए इस सरजमीन में, और बहुत बड़े पैदा होने वालों की जूतियों की धूल का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी। मैं तो 5% भी नहीं हूं जो सालार मोहतरम थे। जिन्होंने सुना है सालार को बोलेंगे कि सालार थे मुखर्रर, अकबर ओवैसी तो कुछ नहीं। खैर, गिरफ्तार हुए, जेल में गए, पुलिस कस्टडी हुई, 25 कैमरास, पुलिस वाले, क्या मैं तो दहशतगर्द? क्या हूं मैं? मेरी नाइंसाफी पर आवाज उठा
कहा और सारे हिंदुस्तान को आईना बताया तो इतना बावेला मच गया। अरे इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या, आपको शुरू हुआ है। ये तो सैंपल था, हिंदुस्तान से गया, अभी असल बाकी है। अगर कोई समझ रहा है कि गोलियां चलाकर तुम इस अज़्म को, इस इरादे को, इस हिम्मत को, इस जुनून को, इस दीवानेपन को खत्म कर दोगे, तो ना समझो, नादानो, तुम्हारी गोलियों ने इस अज़्म को और मजबूत किया है, इस जुनून को और दीवाना कर दिया है, इस हक की लड़ाई में और ताकत बखल की है। और ये हक की आवाज उस वक्त तक उठते रहेगी जब तक कि हमको हमारा हक नहीं मिलता, हमारा खोया हुआ वक़ार बहाल नहीं होता, जब तक कि मुसलमानों की अजमत को बहाल नहीं कर देते, उस वक्त तक की आवाज बुलंद होती रहेगी और नाइंसाफी के बुलंद हो। लोग बोलने लगे अब तो मजलिस खत्म हो गई, बोली लगे तो बोले, अकबर ओवैसी खत्म हो गए, अब कोई और नहीं कुछ बोले। मर गए, छुपा रहे, दम निकल गया, छुपा रहे, मर गए। देखो कैसे उठ के आज खड़ा है तुम्हारे घर पे। फिर बोले नहीं, जिंदा रहा तो पहले जैसी बात नहीं रही। फिर बोले कि जिंदा है, आवाज नहीं है। देखिए सालार का बच्चा कैसा घूर रहा है, ऐसा घूर रहा है, दिल्ली का तख्त गया, दिल्ली के तख्त पे बैठने के ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो गई। महीने महीने भर तक कोई मंत्र का जाप कर रहे थे, उनकी जबान में बोल रहा हूं, कोई मंत्र का जाप कर रहा था, मोदी, वाजपेयी, बीजेपी, शिवसेना, संकरवा, देखिए अकबर ओवैसी का कमाल, नया जाप बख्शा बनेंगे। टीवी चैनल है, एक लाख जलसे कर मुसलमानों के करीब नहीं पहुंच सकता था, हमारे हिंदुस्तान के 100 और अक्लमंदों ने एक दिन में पहुंचा दिया। इस वास्ते बोलते ना सालार, इस वास्ते सालार बोलते, सियासत हजार वर्ष के हमारे घर की लोड़ ही रह सकती है। शर में भी खैर अल्लाह बना दिया, तुम शर करे अल्लाह खैर कर दिया, तुम खत्म करना चाह रहे थे अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। मजलिस को छोटी जमात कहने वाला आदमी पूछना चाहता हूं, तुम सोते हैं या मैं सोता हूं? जमात को तो छोड़ दो, पुल के उस पार की नमाज बोलते थे ना। अरे आज दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और उनके खिदमतगार, उनके खादिम का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, क्या गद्दारी करा है मुल्क से? अरे इनका जुल्म, इनका सितम 40 दिन तक
तकलीफ उठाता रहा, लेकिन घबराया नहीं। इंटरपोल को बुलाया तो भाई इंटरपोल जरूरत पड़ी अकबर ओवैसी इंटरपोल चलाएंगे। कैसा इंटरपोल, किधर का इंटरपोल, कहाँ आना बोलो, मैं आने तैयार हूं। किधर आना, कब आना, वक्त तो आ जाएगा। लंदन गया था इलाज कराने, इलाज नहीं करवाया, लंदन से वापिस आया तो आपने कोई शिकम देखी चेहरे पे, कोई खौफ देखा, कोई परेशानी देखी? अरे मुस्कुराते हुए आया तो टीवी वाले बोलने लगे, व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज स्माइलिंग? मैं तुम्हारी नादानी, नासमझी और बचपने पे हंसता हुआ एयरपोर्ट से आया। लोग बोले बंद हो गई आवाज, अब नहीं हो रहे जब से। भाई जिस वक्त पतंग का सीजन आएगा तो ही पतंग खुलेगी। अब वक्त के से पहले खिला लेके आपका डोर बंद के रखेंगे नहीं। अकबर ओवैसी वक्त पे पतंग खिलाता है और उसके बाद भीम लेता है, देता है, फिर हाथों में खोजता है और जब खींचता है ना तो मैदान पूरा साफ हो जाता है। तिल संक्रांत मनाने वालों पे संक्रांति तारीख हो जाती है। हम वैसे पिलाने वाले चलो ना भाई, मलक पेड़ की जबरदस्त सीधा सलाम मलक पेड़ वालों। अब इससे ज्यादा खींचना आपको और हमको गौर करना होगा मुसलमानों। आज ये वक्त बहुत नाजुक है। एक तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म है। आज हमको इस मुल्क को हिंदुत्व की ताकतों से बचाना, आज इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। आज इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का बीज बोया जा रहा है, इस बीज को उखाड़ कर फेंकना है। आप लोग और करें, आज मेरी तकरीर का जहर अलग है। माफ करना, अकबर ओवैसी को एंटरटेनर नहीं, कोई मजाक गिरियगी करने नहीं आया। अरे मैं मुसलमानों के दर्द को लेकर आया हूं, मेरे छन्नी सीने को लेकर आया हूं, मेरी लुटी हुई इस्मत को लेकर आया हूं, मेरी लुटी हुई आबरू को लेकर आया हूं, मेरे यतीम बच्चों की फरियाद को लेकर आया हूं, मेरी चीखती हुई चिल्लाती हुई मां की चीखों को लेकर आया हूं। खुदा ना खामोश हो, मेरी इस्मत टूट रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत मेरा नुकसान, मुसलमानों का नुकसान, आपका नुकसान। क्या आपका नुकसान नहीं था? बाबरी मस्जिद के शहादत पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों में गोलियां, क्या आपका नुकसान नहीं था? क्या ताजा में गिरफ्तार हजारों बच्चे जो आज भी जेल में हैं, क्या वो आपके भाई नहीं? मुंबई गुजरात में लुटने वाली इस्मत, आबरू, क्या आपकी मां और बहन की आबरू नहीं? क्या वो यतीम बच्चे आपके बच्चे नहीं?
वो जलती हुई बस्तियां क्या आपकी नहीं? क्या वो बहता हुआ खून आपका नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में लुटने वाली इज्जत और आबरू क्या आपकी नहीं? सर्दी में खिडर खिडर कर मरने वाले बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में खेतों में फगा फगा कर इस्मत को जिन लोगों ने लूटा, वो लूटी हुई इस्मत क्या आपकी माँ और बहन की नहीं थी? क्या वो बच्चे आपके नहीं? बाजे बजा बजा कर हमारी इस्मत को लूटे करेंगे, क्या हमारी इस्मत नहीं? अरे हिंदुस्तान के मेरे मुसलमानों, तुम्हें एक एक इज्जत का, इस्मत का, एक एक खतरे खून का वास्ता खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अभी किस तबाही के इंतजार में हो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी बर्बादी के मुंतज़िर हो मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी आज इख्तियार तक पहुंची है तो कैसे पहुंची? वैसी साहब की आमद हो रही है तो मैं जोरदार नारों में नसीर मिल्लत का इस्तेमाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपनी तकरीर को इख्तितामी मराहिल में लाते हुए आपके ज़हन और दिमाग से ये सवाल करना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमारा नुकसान, सरों और सीने पे गोलियां हमारा नुकसान, ताड़ा में हमारे बच्चे जेल में हमारा नुकसान, बंबई और गुजरात में फिसादात हमारा नुकसान, गुजरात में फिसाद हमारा नुकसान, मुजफ्फरनगर का फिसाद हमारा नुकसान। लेकिन फिर भी आज मुसलमान अगर मुनज़्ज़म नहीं होता, मुत्तहिद नहीं होता, तो याद रखो आने वाली नस्ल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी माफ नहीं करेगी। और कौन से तबाही के मुंतज़िर हो? बीजेपी ने इस मुल्क को क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाली है? मेरा यह सवाल है। वो से आज 200 का हाथ कैसे देख रही है कि हिंदुस्तान की मईशत को मुस्तहकम करके देख रही है? क्या हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करके देख रही है? क्या हिंदुस्तान की दिमाग को मजबूत करते हुए देख रही है? क्या हिंदुस्तान में बेघरों को घर देकर देख रही है? नहीं मेरे भाई, बीजेपी आज 200 का ख्वाब देख रही है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का खात्मा करने का इरादा रखते हुए यह ख्वाब देख रही है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र को कायम करने का ख्वाब देखते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। बाबरी मस्जिद के शहादत के जरिए 200 तक पहुंच रही है। हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लुटाकर 200 का ख्वाब देख रही है। हमारे बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रही है। हमारी शरीयत को खत्म करने का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रही है।
आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए 200 का ख्वाब देखने का ऐलान कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तामीर का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों को कटाकर 200 का ख्वाब देख रहे हैं। गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक मासूम बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रहे हैं। मुसलमानों के बस्तियों को जलाकर 200 का ख्वाब देख रहे हैं। मुसलमानों को कैंपों की जिंदगी पर जीने पे मजबूर करके 200 का ख्वाब देख रहे हैं। गुजरात की खुशहाली कौन सी खुशहाली? कहां की खुशहाली? सिर्फ पानी बिजली से खुशहाली नहीं होती। रियासत वो मुल्क के हर शहरी को अपनी इज्जत और किस्मत और जान की हिफाजत की जब जमानत कोई हुकूमत देता है तो मैं ये समझूंगा कि वो कामयाब हुकूमत है, वो कामयाब हुक्मरान है। 1.5 लाख मुसलमानों को गुजरात में रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर सालों तक मजबूर करने वाला वो दरिंदों की जमात बीजेपी आज 200 का ख्वाब देते हैं। क्या ये है? कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले अक़लियतों को उनके जिंदगियों की हिफाजत की जमानत नहीं दी जाती। वो मुल्क और रियासत खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता जब तक उस रियासत उस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की इज्जत और आबरू महफूज न हो। वो मुल्क और रियासत तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकता जब तक कि उस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत को उसका हक नहीं दिया जाता, उसको उसका इंसाफ नहीं दिया जाता, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं की जाती। आप गौर करो मेरे भाई, मैं अभी आगे पढ़ रहा था, दुनिया में यहूदियों की तादाद 180 लाख, 105 बरस में नोबेल प्राइज जो मिले उसमें सबसे ज्यादा यहूदियों को मिले, सिर्फ 9 मुसलमान को मिले जिसमें से 1 कादियानी। सिर्फ 180 लाख यहूदी आज दुनिया को हिला रहा है। हिंदुस्तान में सुनहरी गुरुद्वारा पर हमला हुआ, हिंदुस्तान की फौज दाखिल हुई तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी खानदान गांधी खानदान को सीटों के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने एक सिख को वजीर आजम बना दिया। हमारे मस्जिद में घुसना तो छोड़ो, शहीद हो गई, फिर भी हम नहीं उठे। बच्चे यतीम हुए, फिर भी नहीं उठना चाहते। इज्जतें लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। आबरू लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। खून बह रहा है, फिर भी उठना नहीं चाहते। बच्चे यतीम हो रहे हैं, फिर भी उठना नहीं चाहते। सुहाग उड़ रही है, फिर भी उठना नहीं चाहते। रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया जा रहा है, फिर भी नहीं उठना चाहते। तो ऐ हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, अगर अब नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? कब उठोगे? गुजरात का फिसाल एक एक्सपेरिमेंट था और लैब गुजरात था। गुजरात के फिसादात का एक्सपेरिमेंट गुजरात के लैब में जो हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को और कामयाबी के साथ मुजफ्फरनगर में दोहराया। क्या हालात है मुजफ्फरनगर के? इज्जत लुटी, हमारी बहन बोलने की ताकत नहीं रखती। आबरू लुटी, कहने की हिम्मत नहीं।
अरे कहने की बोलने की हिम्मत को छोड़ो। गुजरात से जब मुझे फोन आए तो लोग बोलने लगे कि अकबर भाई, हमारी लुटी हुई किस्मत व आबरू, हमारे जले हुए घर, हमारे कटी हुई गर्दनों पर कंप्लेन देने के वास्ते हमारे पास कागज और कलम नहीं है। कागज और कलम तो छोड़िए, वो कंप्लेन लिखने वाले नहीं है। अगर आप कुछ भेज सकते हैं तो हैदराबाद से हमारे कंप्लेंट को लिखने वालों को भेजो। ये आलम है मुजफ्फरनगर का, ये तबाही है, बर्बादी है। सर्दी ठिठर के मर रहे हैं बच्चे। क्या मुजफ्फरनगर की मां और बहन में है हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मजमे में बैठे मुसलमानों, का तुमको अपनी मां और बहन का चेहरा नजर नहीं आता? अरे मुजफ्फरनगर की उस मां के चेहरे में मुझे अपनी मां का चेहरा नजर आता, उस बहन के चेहरे में अपनी बहन का चेहरा नजर आता, उस बेटी की फरियाद में अपनी बेटी की फरियाद नजर आती। क्या तुमको वो चीखें, वो चिल्लाहटें, वो आह, वो पुकार क्या सुनाई नहीं दे रही है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। क्या इज्जत और इस्मत के लुटने पर चीखने वाली मेरी मां की आवाज तुम्हारे कान में नहीं गूंजती? क्या वो फरियाद तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती? क्या वो बच्चे की बिलबिलाहट तुम्हारे कानों तक नहीं आती है? खाली आवाजें सुनना, अमल करना है मेरे भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से है। तुम रसूल अल्लाह की उम्मती हो, तुम रसूल अल्लाह की उम्मती हो, तो उम्मती हो तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठाकर दुआ करो। गुजरात के तबाहाल मुसलमानों के लिए हाथ उठाकर दुआ करो। मुजफ्फरनगर की तबाहाल मेरी मां और बहनों के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। इसके साथ साथ ये भी कोशिश करो कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोको। अगर नहीं रोकेंगे, गुजरात मुजफ्फरनगर का कामयाब तजुर्बा ये लोग सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे, सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे। आज ये लोगों की टारगेट पर मुसलमान है और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े निशाने पर अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाई। आज उनके निशाने पर मजलिस की क़यादत है, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हिंदू दहशतगर्द, वो फिरका परस्त तंजीमों के आला आला कार के बंदूक के निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी। नहीं मालूम कि कब तक जिंदा रहो। हो सकता है कि ये हिंदू जुनून परस्त दहशतगर्द या संघ परिवार या आरएसएस, वो बजरंग दल, वो बीजेपी वाले किसी को हायर करके, किसी को पैसा देकर मेरे सीने में गोलियां दाग दे, लेकिन याद रखो मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मेरी अहमियत नहीं है। अहमियत है तो हमारे इत्तेहाद की, हमारी जमात की और हमारी ताकत की। मेरी लाश भी है तो अगर जरूरत पड़े तो मेरी लाश को ठोकर मारो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम की बुलंदी को कायम रखो। जरूरत पड़े तो मेरी लाश पर खड़े हो जाओ, लेकिन अजमत अल्लाह को, अजमत और वक़ार मुसलमान को कभी झुकने ना दो। शख्सियतें आएंगी और जाएंगी, जमात कायम रहेगी। हम भी रहे या ना रहे, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात के लिए खुदा
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीदें टिकी हैं। उम्मीद के साथ रहते हैं, एक तवक्को के साथ रहते हैं, एक आस के साथ रहते हैं कि ये गयूर वो मर्द मुजाहिदों की जमात जो सरजमीन वतन से आती है, ये जमात हिंदुस्तान के 25 और मुसलमानों के दिलों को भी फतह करेगी, ये उनको उम्मीद है। तमिलनाडु के जेल में आज 100 मुसलमान 10-10 बरस के जेल में। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले को मारा गया, वो वाकया आपने देखा। राजस्थान में भी एक एसीपी को मारा गया। आज इसके बारे में कुछ कोई बोलते नहीं। आज हर जगह पे खौफ की नजर से, नफरत की नजर से मुसलमानों का देखा जा रहा। खुदा हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पहले से ज्यादा मजबूत करो। आज हमारी जंग बीजेपी संघ परिवार और सेक्युलरिज्म को खत्म करने वाले, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारा मुकाबला इस मुल्क के गद्दारों से। जब अंग्रेज हुक्मरान थे तो अंग्रेजों से माफीनामा और देकर छूटने वाले यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे। मुल्क से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी थे। महात्मा गांधी को गोलियों से मारने वाले भी यही मुल्क के गद्दार नथुराम गोडसे की औलाद, उन्हीं की जमात भारतीय जनता पार्टी है। और आज भी मैं कहूंगा कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। और ये भारतीय जनता पार्टी की निशाने पर मजलिस करो। अडवाणी अडवाणी बेचारा ऐसा गया रथ यात्रा लेके चेहरा उस्ताद की कुर्सी छीन दिया। अब चेहरा आया है तो लोग बोल रहे हैं ये उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? तारीख नहीं मालूम, उम्मीद है। महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आता, उम्मीद है। अलेक्जेंडर की तारीख गलत बोल रहा है, उम्मीद है। समझ में नहीं आता मुझे। वो भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आना चाहती है, उसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कहता है कि पहले शौचालय बाद में देवाल। बीजेपी को वोट देने वालों, बीजेपी को वोट देने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमाम पैखाने बनाने वाले को वोट देंगे? अरे मैं तो बोलूंगा और बोलता रहूंगा, इंशाअल्लाह ताला मोदी तू शौचालय बनाने वाला है, शौचालय बनाते रहे। मैं मस्जिद बनाने वाला हूं, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद बना दूंगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान अदलिया से कामयाब होकर बाबरी मस्जिद को बनाएगा, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को बुलाएगा। आप बताइए क्या मुल्क का मुस्तकबिल हो गया? एक तरफ फेकू है तो एक तरफ पप्पू है। ये कांग्रेस आरटीआई आरटीई लोकपाल सब कानून बनाते हैं,
लेकिन कम्युनल वायलेंस बिल कभी पास नहीं करते। 7% हम जिनसियों की इनको फिक्र है। अब नहीं मालूम वो 7% में से इनके खानदान के कितने और इनके घर के कितने है। हम जिनसियों की इनको फिक्र है, 7% हम जिनसियों की फिक्र है, 18% अक़लियतों की इनकी फिक्र नहीं है। इसलिए कहता हूं, एक तरफ पप्पू है, हम जिनसियों की फिक्र में मुब्तला है, तो एक तरफ फेकू है तो शौचालय बनाने की फिक्र में है। मुझे सालार याद आते हैं। सालार कहते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने पुलिस्ता क्या होगा। वाह, सालार भी क्या सुन के बोलते। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने पुलिस्ता क्या होगा। मुझे हल हो गया है। हमको हमारा सोचना, ये वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है, संजीदगी के साथ हालात का जायजा लें। 5 बरस में चाहे हनुमान जयंती हो या फिर कोई और त्योहार हो या फिर करनूल का सैलाब हो या फिर अधोनी का फिसाद हो या फिर आसाम के परेशान हाल मुसलमान हो या फिर मुजफ्फरनगर का परेशान हाल मुसलमान हो या फिर कुछ भी मुसीबत का वक्त आया तो करनूल में भी मजलिस थी, हैदराबाद में हनुमान जयंती के वक्त भी मजलिस थी, फिसादात में भूखे लोगों के दरवाजों पर दस्तक देकर अनाज देने वालों में भी मजलिस थी, गिरफ्तार शुजगान को रिहा करवाने भी मजलिस थी, मुकदमात में मुलविस होने वाले बच्चों को 50 लाख रुपए की जमानत देने वाली भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए 50 लाख से बढ़कर पैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों को देने वाली जमात की मजलिस की और वक्त आया तो इस जमीन को अपने खून से भिगोने वालों की जमात भी मजलिस की है। लोग दावे करते हैं, लेकिन वक्त आया तो यही मुसलमानों का खिदमतगुजार, इसी मुसलमानों का खादिम, इसी मुसलमानों का मुंतखब करदा गुरुदीन ओवैसी ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अपना खून तक नजराने की शक्ल में पेश किया है इस मिल्लत के लिए, इस अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। ऐवान असेंबली में भी हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। 1000 से ज्यादा करोड़ का बजट आज अक़लियतों का रियासत आंध्र प्रदेश में 280 करोड़ की स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है। बेगमपेट मौकूफा जायदाद टास्क फोर्स के ऑफिस को खाली करवाने का एजाज भी मजलिस को है। अनीसुल हुर्रा जो एंडोमेंट के पास था उसको भी खाली कराने का एजाज मजलिस को हासिल है। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 80 एकड़ आराज़ी को वक्फ के हवाले करने का एजाज भी मजलिस को है। हमने जो हो सकता है किया, हमारी तरफ से जितना हो सकता है किया, जितना कर सकते थे करे, जान दे दी, माल दे दिया, खून दे दिया और उसके बाद जब जरूरत आई तो जेल से जाने से भी पीछे नहीं हटे। गिरफ्तार करके ले गए
तो हंसते हंसते गए। एयरपोर्ट से उतरे तो भी डर नहीं था, खौफ नहीं था। जेल में भी गया, अरे बोलना नहीं मेरे भाई, ये जेल में जगनमोहन रेड्डी भी रहते थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी में पीछे बैठते थे, बीच में बैठते थे, इधर पुलिस उधर पुलिस। ये मुसलमानों का खिदमत गुजार पीछे नहीं बैठा, सामने बैठा, सामने बैठ कर जाता रहा। निजामाबाद 4 वक्त ले गए, संगारेड्डी 4 वक्त ले गए। कितना फिराए मेरे भाई, करीब 2500 किलोमीटर फिराते रहे, हम भी फिरते रहे। कैमरे लगाए। हर पुलिस वाले का सवाल, अकबर साहब मोदी को ऐसा क्यों बोले? मैं उनसे पूछा क्यों मोदी आपका सब्बा? बोले आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ मोदी को क्यों बोले? फिर बोला क्यों तुम्हारा बाप हो? अकबर साहब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। बोला आप सवाल कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं कर रहे? बोले आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूं, आपके बारे में पूछ रहे, दूल्हे भाई से पहचान रहे हैं। 5 दिन तक इंट्रोगेशन, कैमरा, समझे डर जाएगा। अरे दाल पप्पू हो, हम दाल पप्पू से डरेंगे और उनकी सामने से डरे। अरे मैं तो क्या खाने वाला हूं आप जानते हैं, मजे के चीज खाने वाला हूं। आप जो खाते वही खाता हूं, बहुत खाता हूं, बड़ा खाता हूं। अब ये खाने वाला डर सकता है? अल्लाह से डरने वाला सर है, ये सर न कभी झुका ना झुकेगा। जब गोलियां लगी तब भी असर नहीं झुका, जब गोलियां चली तब भी मैंने अपना सीना पेश किया, पीठ पर वार नहीं खाए। और अभी भी अगर मिल्लत इस्लामिया और मुसलमान की अजमत, उनके व्यवहार, उनके वजूद के एहसास के लिए अगर सूली पे भी लटकना पड़े तो अकबर ओवैसी सूली पर लटक जाएगा। लेकिन लटकने के बाद भी ये गर्दन झुकेगी नहीं, ये गर्दन कभी शर्मिंदा नहीं होगी। ये हक की आवाज है, इंसाफ की आवाज है, मुसलमान की आवाज है और हक के लिए ये आवाज उठते रहेगी, उस वक्त तक उठते रहेगी जब तक के 25 करोड़ मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, उनको उनका हक नहीं मिलता। अगर कोई समझ रहा है, डर गए, डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है और डरने वालों का नाम ये हैदराबाद के मुसलमान नहीं है। अकबर ओवैसी गिरफ्तार, अकबर साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? असद साहब गिरफ्तार, लोग मुझे बोले हैदराबाद में परेशान थे। अकबर ओवैसी मर भी जाए, असद ओवैसी जेल में भी रहे तो मुसलमानों परेशान नहीं होना। तुम्हारे साथ अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही काफी है इस दुनिया से लड़ने के लिए। ऐ हुकूमत, ऐ पुलिस, हो गया जो हो गया था। अब की बार मुसलमानों, अगर अकबर ओवैसी जेल में, असद ओवैसी जेल में, तो हर घर से असद ओवैसी, अकबर ओवैसी बन के निकल जाना। पता लगा अकबर ओवैसी जेल में नहीं, बाहर है। हिम्मत नहीं हारा, अज़म के साथ निकलना। दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास झुकाने की ताकत होती है और दुनिया उसको झुकाती है
जिसके पास ताकत नहीं होती। दुनिया झुक जाए तो झुक जाए, हमको परवाह नहीं, लेकिन मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले का नाम है और कोई नहीं झुका सकता। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, मजलिस के साथ रहो। और आज अगर कोई मजलिस के खिलाफ है तो मैं उनसे अपील करता हूं, अपने अख्तलाफात को फरामोश करो। हमारी कुछ गलतियां हैं तो उसको भी नजरअंदाज करो। खुदा ना ये वक्त आपसी इख्तिलाफ का नहीं, ये वक्त मिल्लत के इत्तेहाद का। मिल्लत को, मुसलमानों को बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का। और अगर कोई मजलिस पे तनकीद करता है और मजलिस की दुश्मनी में बीजेपी या तेलुगुदेशम के साथ है तो उनसे भी कहूंगा, चेहरे पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, ईमान का चौला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ईमान को क्या जर्रा बराबर भी गैरत नहीं है कि हमारी किस्मतों को, इज्जतों को, आबरूओं को, हमारे मस्जिद को, शरीयत को खत्म करने वालों का साथ दो। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो गैरों से कम अपनों से पहुंचा है। शोहदाए करबला को धोखा देने वाले कोई गैर नहीं मुसलमान थे। मुगलिया सल्तनत का भी खात्मा करने वाले धोखेबाज गैर नहीं मुसलमान थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी धोखा देने वाले गैर नहीं मुसलमान थे। मजलिस को भी धोखा देने वाले कोई और गैर नहीं है, मुसलमान ही है। आज भी बीजेपी जिस तरीके से यूपी में, गुजरात में, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मौसूफ का अखबारात में फोटो आई, मोदी की तारीफ कर रहे हैं या फिर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, मैं उनके लिए और हमारे शहर के भी नासमझ नादान मुसलमानों के लिए बस यही कहूंगा कि अल्लाह इनको नेक हिदायत, अल्लाह इनको नेक हिदायत, अल्लाह इनको अक़ल दे। आओ मजलिस से वाबस्ता हो जाओ, मजलिस आपकी जमात है, मजलिस आपके लिए काम करती है। और आज हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ नहीं। उम्मीद आपसे है, मुझसे नहीं। वाबस्तगी आपसे हो रखना चाहता है, मुझसे नहीं। मैं आपसे हूं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं। जो कुछ भी हो आप ही से हो, आप ही की वजह से हो, आप ही के दुआओं के नतीजे में। अभी भी आपके दुआओं का मुतमन्नी हूं, आपके इत्तेहाद का ख्वाहिशमंद हूं और इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं, आपकी वाबस्तगी मजलिस के साथ कायम थी और कायम रहेगी। अल्लाह हम सबको, अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं तो हमारे गुनाहों को न दे, हमारे गुनाहों को न दे, हमको एक बार और माफ कर दे। ऐ परवरदिगार 65 वर्ष में हम बहुत लुटे हैं इस मुल्क में। ऐ अल्लाह तू और ना हमको लुटा, ऐ अल्लाह तू और ना हमको आजमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतें लुटी, हमारी आबरू लुटी, हमारी इस्मतें लुटी। ऐ मालिक हमारी इज्जतों की, इस्मतों की, आबरूओं की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की इज्जतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारा खून पे आवाज जो बह रहा है, ऐ अल्लाह
अल्लाह इस बहते हुए खून को रुकवा दे। ऐ मौला, ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का, तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह, गुजरात के मुतासरीन को इंसाफ दे दे। ऐ अल्लाह, गुजरात के मुतासरीन को इंसाफ दे दे। तकरीर पर तो जोरदार आवाजें आती हैं, लेकिन आमीन के लिए आपकी आवाजें नहीं। अरे जोर से आमीन कहो मुसलमानों। ऐ अल्लाह, गुजरात के मुसलमानों को, परेशान हाल मुसलमानों को इंसाफ दे। ऐ अल्लाह, मेरी रुकी हुई इस्मत आबरू की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, मुजफ्फरनगर के परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे। कैंपों में सर्दियों में तड़प के मरने वाले बच्चों को गर्मी और हरारत दे दे, उनकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह, मुजफ्फरनगर की हमारी लुटी हुई इस्मत और आबरू वाली बहनों के जिस्म पर आंचलों को इज्जत की चादर से ढक दे। अल्लाह, एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ दिला दे। अल्लाह, एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ दिला दे। अल्लाह, इशरत जहां के अफराद खानदान को इंसाफ दे दे। अल्लाह, तू कब तक हमारी इस्मतों को लुटाएगा? अल्लाह, तू कब तक हमारे आत्माओं को लुटता हुआ इसी तरीके से हमको दिखाएगा? अल्लाह, अपनी आजमाइश को खत्म कर दे। ऐ मौला, आजमाइश को खत्म कर दे। हम गुनहगारों के गुनाह को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हमको कुरान पढ़ने की हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको बेवाओं की मदद करने की हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, यतीमों के सरपरस्त बनने की तौफीक हमको अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मजलूमों की मदद करने की हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये आवाज टूट रही है, ये सांसें बिखर रही है। ऐ मौला, इस आवाज को टूटने से बचा दे। ऐ अल्लाह, इस आवाज को टूटने से बचा दे, इन सांसों को बिखरने से बचा दे। ऐ अल्लाह, हमारी जमात मजलिस की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी जमात मजलिस की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीद पर जो मजलिस है, अल्लाह, उनकी उम्मीद पर हमको कामयाबी के साथ उतार दे। अल्लाह, सारे हिंदुस्तान की मुसलमानों की मदद करने की तौफीक व ताकत वो हिदायत हमको अता फरमा दे। अल्लाह, मजलिस की हिफाजत फरमा, मजलिस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चे इम्तिहानात लिखेंगे 1-2 महीनों में हमारे घरों में, ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों के इम्तिहानात में इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बच्चियां जो घर में बैठी हैं बिन बिहाई, ऐ अल्लाह, इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, हमको रोजगार दे दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो शराबी हैं या फिर गुनाह में हैं, ऐ अल्लाह, इनको गुनाहों से माफ करते हुए इनको राह रास्त पर ला दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो हमसे नाराज है, इनके नाराजियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, सारे मुसलमानों के लिए हमारे दिल में और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मुसलमानों के दिलों में हमारे लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। बस आखिर में आपसे यही कहूँगा कि मेरा हदिया, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी कुव्वत, मेरा जुनून, मेरा गुस्सा क्या है आपको मालूम? वो हदिया बहुत जोरदार आवाज में होना, और ऐसी आवाज में होना कि दुनिया देख ले कि मजलिस साथ से नहीं, इंशाअल्लाह उससे बढ़ के जीतेगी। उतनी जोरदार आवाज से घरों में बैठी खवातीन से भी, घरों में बैठने वाले नौजवान बुजुर्गों से भी, इस महफिल में है तो उन लोगों से भी कहूंगा कि ऐसी आवाज आनी चाहिए, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि